नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। मारो राजस्थान बुलेटिन में बात करेंगे गांव में सरकार की। सीएम गहलोत प्रशासन गांव के संग अभियान की हकीकत जानने के लिए खुद दौरा कर रहे हैं। इसके साथ ही बताएंगे क्यों मुश्किल में फंसे विधायक जी, तो साथ ही मिलवाएंगे पूजा से जो मदद की गुहार लगा रही है, और साथ ही जयपुर स्थापना दिवस पर जश्न की तस्वीरें भी दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। और सीधा रुख करते हैं धौलपुर की तरफ, जहां सीएम अशोक गहलोत पहुंचे हैं। सिगोरई गांव में इस समय वो मौजूद है और यहां पर वो शिविर का निरीक्षण करेंगे। उसके बाद सीएम सभा को भी संबोधित करेंगे। आज 4 जिलों के दौरे पर है सीएम गहलोत। धौलपुर, करौली, भरतपुर और दौसा प्रशासन गांव के संग शिविरों का अवलोकन कर रहे हैं सीएम गहलोत। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय गोविंद सिंह डोटासरा साहब, वित्त आयोग के अध्यक्ष माननीय प्रद्युम्न सिंह जी, बसेड़ी विधायक भाई खिलाईलाल बैरवा जी, राजाखेड़ा विधायक रोहत बोरा जी, धौलपुर जिले के जिला प्रमुख भगवान देवी जी, बाड़ी पंचायत समिति के प्रधान अजय जी, बसेड़ी पंचायत समिति के प्रधान अमित जी, धौलपुर के पूर्व विधायक अब्दुल शकील साहब, पूर्व सभापति रितेश जी, हमारे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जी, गांव के सरपंच केदार सिंह जी, शिवचरण कुशवाहा जी, पंचायत समिति सदस्य, सम्मानीय सभी हमारे यहाँ पर पधारे हमारे जनसमूह, सभी हमारे सरपंचगण, जनप्रतिनिधि, हमारे सभी बुजुर्ग, माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सभी लोगों ने सुबह से आकर यहाँ पर बैठे। मुख्यमंत्री जी, आपका आने का कार्यक्रम था वो 11 बजे का था, तो ये लोग सभी 9 बजे के आके ही बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले तो आपके कहा धन्यवाद। ताली बजाते हुए जोर। और सतीश पूनिया का सरकार पर प्रहार। सतीश पूनिया ने गोविंद सिंह डोटासरा का इस्तीफा मांगा है। कहा, प्रत्यक्ष को अब प्रमाण की कहां आवश्यकता है। सीएम की मौजूदगी में शिक्षकों ने कबूल किया कि पैसे देने पड़ते हैं तबादलों के लिए। एसीबी मामला दर्ज कर जांच शुरू करे। जहां आग उठती है धुआं वहीं होता है। सीएम हमेशा आपदा में अवसर ढूंढते हैं। मुख्यमंत्री की भरी सभा में मुख्यमंत्री जी अपने शिक्षा मंत्री की मौजूदगी में और सामने की ऑडियंस से पूछते हैं कि भाई आपको तबादले के लिए पैसे देने पड़ते हैं क्या, यही टर्म था। तो उधर से आवाज आती है हाँ। फिर वो दोबारा पूछते हैं कि पैसे देने पड़ते हैं, तो फिर वो पब्लिक बोलती है हाँ, यानी जो शिक्षक समुदाय वो बोलता है हाँ। ये खुले तौर पर एक स्वीकारोक्ति है और ये स्वीकारोक्ति पब्लिक डोमेन में हुई है, इसलिए एसीबी को तुरंत एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, उसकी जांच करनी चाहिए। और जिस महकमे पर यह सवाल उठा है खास तौर पर, उसमें खुद शिक्षा मंत्री मौजूद थे। एक नैतिक अधिकार होता है, या तो इस्तीफा देते और नहीं तो सुचिता, लोकतंत्र और जीरो करप्शन की बात करने वाले मुख्यमंत्री को, ऐसे मंत्री को तुरंत इस्तीफा लेना चाहिए या सरकार। और इसी खबर पर हमारे साथ इस समय बाबूलाल धायल लाइव जुड़ गए और उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी सतीश पूनिया भी मौजूद हैं। बाबूलाल, चूंकि सीएम की मौजूदगी में ये सारा प्रकरण हुआ था, खुद सीएम ने अध्यापकों से पूछा था और उन्होंने एक स्वर में कहा था कि हाँ, उनसे पैसे लिए जाते हैं। अब मुश्किल में ये बात है क्योंकि साफ तौर पर बीजेपी जो है वो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रही है। केवल इस्तीफा नहीं मांग रही बल्कि ये भी कह रही है कि एसीबी का जो है वो एसीबी को कार्रवाई करनी चाहिए, मामला दर्ज करना चाहिए। बीजेपी इसको लेकर क्या रणनीति बनाने जा रही है? आपके साथ प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं, उनसे आप ये सवाल कर सकते हैं। देखिए आसिफ, मुख्यमंत्री के सामने शिक्षक बैठे हुए थे और जब उनसे पूछा गया कि क्या तबादलों में पैसे चलते हैं, तो एक सुर में बहुत ही बुलंद आवाज आई सामने से कि हाँ पैसे चलते हैं, लेकिन पैसे लेता कौन है, इसको लेकर के बड़ा सवाल है। और मुख्यमंत्री जो उस वक्त शिक्षा मंत्री डायस पे बैठे हुए थे, उन्होंने मंच संभाला और सफाई दी कि मैंने अगर कहीं चाय भी पी हो तो मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। यानी कुल मिलाकर के उन्होंने अपने आप को बेगुनाह वहां पर साबित करने की कोशिश की। बिल्कुल। और लोग ये भी कहते हैं डोटासरा पैसे नहीं लेते हैं, एक यानी कि सीधा सीधा माहौल उनको लेकर बनता है। लेकिन बीजेपी को क्या लगा जब मुख्यमंत्री के सामने डोटासरा ने सफाई दे दी, शिक्षक कह रहे हैं कि पैसे चलते हैं,
तो क्या आप मानते हैं कि अब और ज्यादा बीजेपी को उनका इस्तीफा मांगने की जरूरत पड़ रही है? नहीं, मुख्यमंत्री के सामने ऐसा कभी इतिहास में हुआ नहीं कि भरी सभा के अंदर मुख्यमंत्री ये कहे कि आपको तबादलों पर पैसे देने पड़ते हैं क्या, और ऑडियंस ये कहे हाँ देने पड़ते हैं, और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कमाल है। इसका मतलब मुख्यमंत्री जी को भी ताज्जुब हुआ, या तो बहुत भोले हैं, या अनभिज्ञ हैं, या लापरवाह हैं, या गैर जिम्मेवार हैं। क्योंकि इस तरीके का सवाल करना ये सियासी सवाल खड़े करता है, और सवाल का जवाब आ गया तो ये चीज पब्लिक डोमेन में आई है, जनता की अदालत में आई है, और भगवान की और न्यायपालिका के बाद जनता की अदालत बड़ी होती है, और उस डोमेन में कोई बात कही जाती है तो सीधे सीधे एस्टेब्लिश करती है कि करप्शन राजस्थान की सरकार के नाक के नीचे होता है। अब होता है तो मुख्यमंत्री की नैतिक जिम्मेवारी है कि उसको इन्वेस्टिगेट कराएं। डोटासरा जी ने अपनी सफाई दी है तो कमजोर डिफेंस है कि मैं चाय भी नहीं पीता, चाय नहीं पीते होंगे, लेकिन उनकी नाक के नीचे जब उनकी मौजूदगी में ये कहा जाता है तो जहां आग है, तो जहां धुआं है वहां आग भी निश्चित रूप से होगी। ऐसा ही स्वीकारोक्ति है तो पब्लिक डोमेन की स्वीकारोक्ति एसीबी की कार्रवाई का आधार बनता है। और दूसरा, जिस मंत्रालय पर, जिस मंत्री पर सवाल खड़े होते हैं उनमें खुद में नैतिक साहस होना चाहिए कि मंत्रालय छोड़े, या मुख्यमंत्री उसको इस बात के लिए मजबूर करे। लेकिन आप को ये लगता नहीं कि क्या डोटासरा कसूरवार है इसमें, या एक तरह से राजनीति हो रही है उनको लेकर के, या जैसा पिछले जो अध्यक्ष रहे हैं उनके मामले में कई बार चीजें होती थी, तो उसको लेकर के आप मानते क्या वास्तव में सियासत का हिस्सा था या कुछ और था? अशोक जी की सरपरस्ती में कांग्रेस के अध्यक्षों की दुर्गति होती है, और ये पहला उदाहरण नहीं है। इसलिए उन्होंने जो कहा वो कारण सियासी स्पष्ट तौर पर दिखता ही है। डोटासरा जी, बाबूलाल आप बने रहिएगा, फिर से लौटने की कोशिश करेंगे आपके पास। इस वक्त सीधा रुख करते हैं धौलपुर की तरफ, जहां पर सीएम अशोक गहलोत पहुंचे और गोविंद सिंह डोटासरा संबोधित कर रहे हैं। देखा निःशुल्क दवा, निःशुल्क जांच, बुजुर्गों को पेंशन, ये तमाम काम तो पिछले कार्यकाल में मुख्यमंत्री जी ने कर दिए थे। लेकिन अब की बार कोरोना में जो बेहतर मैनेजमेंट हुआ, लोगों की जान बचाने का काम हुआ, दवाइयां दी गई, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई, बेड की जहां जरूरत पड़ी बेड बढ़ाए गए, सब लोगों को अच्छे तरीके से इलाज हो, लोगों की जानें बचाई गई। ये सब आपके सामने, और देश के प्रधानमंत्री को भी ये कहना पड़ा कि राजस्थान की सरकार से, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से सीखिए कि कोरोना का मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है। मैं समझता हूं इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। अब की बार जब बजट आया तो ऐसा बजट जो आज तक 70 साल में कभी ऐसा बजट नहीं आया, सब वर्गों का ध्यान रखा गया, बिजली, पानी, सड़क, नौकरियां, सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बजट दिया, और एक ऐतिहासिक जो फैसले किए आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, 5 लाख रुपए तक प्रत्येक व्यक्ति को उसके परिवार का निःशुल्क इलाज होगा। अभी जब माननीय मुख्यमंत्री जी और हम अवलोकन कर रहे थे तो एक महिला यहाँ की आई, उसने कहा मैं आगरा चली गई, 2 लाख रुपए मांगे, मेरा इलाज नहीं हुआ, और मैं वापिस आई और यहाँ जाकर के जयपुर में इलाज कराया, 2 लाख रुपए में से 1 रुपया मेरे नहीं लगा, और मैं इलाज ठीक होकर के यहाँ पर आपके सामने आ गई हूँ। ये एक ऐसी योजना है जिसमें 5 वर्गों को तो रजिस्ट्रेशन कराने की भी आवश्यकता नहीं है। सरकारी कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी, उनके लिए पहले से व्यवस्था है। लेकिन अगर कोई इनकम टैक्स पेई है और उसको भी, उसके पूरे परिवार को 5 लाख रुपए तक का बीमित हो, 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री हो, इसके लिए केवल 1700 रुपए देने होते हैं। उस 1700 में भी 850 रुपए सरकार देगी। केवल 850 रुपए देकर के पूरे परिवार का 5 लाख रुपए का बीमा करा सकता है, उसका चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो। आप समझ सकते हो कि उस इलाज से 5 दिन पहले और भर्ती होने से 5 दिन पहले और डिस्चार्ज इलाज करा करके जाने के 15 दिन बाद का भी खर्चा उस 5 लाख रुपए में आपको मिलेगा। आपने देखा जो किसान, जो कृषि कनेक्शन है, उनको 12,000 रुपए का लाभ मिला। 12,000 रुपए उनके बिल में प्रत्येक महीने में 1,000 रुपए कम होंगे, यानी 10 HP तक का जिसके कृषि कनेक्शन है उस किसान को पूरे तरीके से फ्री, बिना बिल अदा। और एक खबर जयपुर से है, गोल्ड तस्करी मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। एयरलाइंस के 3 कर्मचारी गिरफ्तार किए गए। कस्टम विभाग ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। सऊदी अरब से तस्करी मामले में गिरफ्तारी हुई। 16 नवंबर को 1.5 किलो सोना पकड़ा गया।
यानी कि इस एयरलाइंस के 3 कर्मचारी भी इस पूरे मामले में संदिग्ध थे, यानी कर्मचारियों की मदद से इस सोने की सप्लाई यहां पर की जा रही थी। एयरलाइंस के तीनों कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और जयपुर से राकेश शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। राकेश, ऐसा पहली बार हुआ है सोने की तस्करी के मामले में कि एयरलाइंस के कर्मचारी भी इस पूरे मामले में लिप्त पाए गए हैं। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि सऊदी अरब से जब ये सोना 1.5 किलो की मात्रा में भारत लाया जा रहा था तो कैसे उनकी संलिप्तता हुई, कैसे शामिल हुए एयरलाइंस के कर्मचारी इस तस्करी में? बिल्कुल, देखिए आसिफ, ये अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है कस्टम विभाग का। तस्करी तो बहुत सारी पकड़ी, लेकिन एयरपोर्ट और एयरलाइंस कंपनी के कर्मचारी इस पूरे नेटवर्क गिरोह में शामिल हैं, इस बात का खुलासा कस्टम विभाग ने एक लंबी जांच के बाद किया है। चूंकि एयरलाइंस की जो सीट थी, उस सीट को खोल करके और उसके नीचे 1.5 किलो सोना, 1.5 बिस्किट सोने के वहां छुपाए थे। ये पहली बार ऐसा पकड़ में आया। ऐसे में ये कर्मचारी और इनके अलावा दूसरे कर्मचारी कितने लंबे समय से कितनी बड़ी तस्करी कर रहे हैं, इसका अब इसकी बड़ी जांच होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो 3 कर्मचारी हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है, उनकी संलिप्तता पाई गई है। एयरलाइंस की सीट को खोल करके उसके नीचे सोना छुपाना उससे भी बड़ा अपराध माना जाता है, क्योंकि जब एयरलाइंस हवा में उड़ती है तो कोई भी उपकरण अगर उसका ढीला होता है तो निश्चित तौर पर बड़ा हादसा हो सकता है। और इस तरह की तस्करी वो एयरलाइंस के और कौन कौन से हिस्सों में करते हैं सीट के अलावा, ये भी एक गहन जांच का विषय है। तीनों कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया है कस्टम विभाग ने, और तीनों कर्मचारियों से जब पूछताछ हुई गिरफ्तारी के बाद में, तो उन्होंने इसमें तस्करी में जो संलिप्तता दर्शाई है। अब इन्होंने कुल कितनी तस्करी की है, इसके अलावा एयरलाइंस और एयरपोर्ट अथॉरिटी का कितना बड़ा गिरोह इस तस्करी में शामिल है, क्योंकि जब यहाँ से सोना निकलता है तो निश्चित तौर पर सुरक्षा एजेंसियां वहां पर तैनात होती हैं, किस तरीके से तस्करी के सोने को बाहर भेजते हैं। इन तमाम पहलुओं की गंभीरता से जांच की आवश्यकता अब जताई जा रही है। हमारी कस्टम विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने कहा है कि संभवतः देश में पहला मामला है जब एयरलाइंस के कर्मचारी इस पूरे तस्करी प्रकरण में संलिप्त पाए गए हैं, और जिनका आधिकारिक रिकॉर्ड पर इसको ले लिया गया है और इसकी गहनता से जांच की जाएगी। राकेश, इन तीनों कर्मचारियों के बारे में कस्टम विभाग ने कोई जानकारी दी? अभी चूंकि इन तीनों कर्मचारियों को आर्थिक अपराध न्यायालय में पेश किया जा रहा है, हो सकता है कस्टम विभाग इसमें और भी रिमांड मांगे, क्योंकि ये बड़ा नेटवर्क हो सकता है। इसमें एयरलाइंस के साथ साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो लोग हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े सोने की जब तस्करी की जाती है और उसको जब एयरपोर्ट से बाहर निकाला जाता है तो निश्चित तौर पर चूंकि एयरलाइंस के कर्मचारी हो या एयरपोर्ट अथॉरिटी के कर्मचारी हो, उनको कुछ सुविधाएं मिलती हैं ताकि उनको दिक्कत ना हो। उन सुविधाओं का उन्होंने गलत जो है फायदा उठाया है। तो अभी चूंकि इनको आर्थिक अपराध न्यायालय में पेश करके रिमांड पे लिया जाएगा, और इन तीनों कर्मचारियों के बारे में अभी कस्टम विभाग के अधिकारी या एयरपोर्ट अथॉरिटी ज्यादा बताने से अभी कतरा रही है, क्योंकि अभी और भी कुछ खुलासे की उम्मीद इसमें लगाई जा रही है। जी राकेश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। भरतपुर में नाबालिग यौन शोषण मामले में तीसरे आरोपी अंशुल सोनी ने सरेंडर कर दिया है। एसपी ऑफिस में पहुंच के आत्मसमर्पण किया। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। मामले में पहले 2 गिरफ्तार हो चुके हैं। एसीबी के जज की ओर से नाबालिग बच्चे के साथ यौन शोषण का यह मामला है। तीसरे आरोपी अंशुल सोनी ने आत्मसमर्पण किया। फिलहाल इसकी सरगर्मी से तलाश जारी थी। जज जितेंद्र गुलिया राहुल कटारा को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। तो आरोपी खुद आज एसपी दफ्तर पहुंचा, सरेंडर किया। इसकी लगातार तलाश जारी थी, लेकिन आज इसने खुद ही पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया है।
पहली बार इस तरीके का मामला लगातार सुर्खियों में आया था, न केवल प्रदेश में बल्कि पूरे देश में, कि एक जज जो है वो एक बच्चे के साथ यौन शोषण मामले में संलिप्त था। वीडियो भी खूब वायरल हुआ और उसके बाद ये कार्रवाई सामने आया। दीपक पुरी संवाददाता भरतपुर हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, तीसरे आरोपी ने खुद ही सरेंडर कर दिया है। दीपक। बिल्कुल, देखिए आसिफ, लगातार जो पुलिस थी वो इस आरोपी की सरगर्मी से तलाश कर रही थी और जो आरोपी जज थे जितेंद्र सिंह गुलिया, उनको पुलिस द्वारा पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था और जो दूसरे आरोपी था राहुल कटारा, उसने भी पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया था। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और तीसरे आरोपी की पुलिस तलाश कर रही थी। आज इसने भी पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच करके, जो अंशुल सोनी नाम का आरोपी है, उसने आत्मसमर्पण किया है और पुलिस की ये लगातार बड़ी कामयाबी कही जा सकती है, क्योंकि पुलिस लगातार तलाश कर रही थी। तो पुलिस का कहना यह है कि आरोपी ने दबाव में आकर के जो है आत्मसमर्पण किया है, क्योंकि लगातार पुलिस जो है कई जगह पर इस आरोपी को पकड़ने के लिए दबिश दे रही थी, आरोपी की तलाश कर रही थी। तो आरोपी ने जो पुलिस के डर की वजह से जो है और पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच करके आत्मसमर्पण किया है। जी आसिफ। जी दीपक, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो तीसरे आरोपी ने आज को एसपी ऑफिस में जाके खुद ही सरेंडर कर दिया है। जैसा कि हमारे संवाददाता ने जानकारी दी, पुलिस लगातार दबिश दे रही थी और आरोपी तक ये सूचनाएं जाहिर सी बात है कि पहुंच रही थी। इससे पहले कि पुलिस जो है वो किसी तरीके का और एक्शन लेती, आरोपी खुद ही एसपी ऑफिस पहुंच के सरेंडर कर दिया है। और इससे पहले दो आरोपी, जिसमें एक जज जो कि मुख्य आरोपी है शामिल था, वो पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं दोनों आरोपी। और आज तीसरा काफी सुर्खियों में रहा था देश भर में ये मामला, जिसमें खुद एक जज बच्चे के साथ यौन शोषण में आरोपी है। और ये बड़ी खबर बीकानेर से, मासूम से रेप मामले में सजा सुनाई गई। बीकानेर पॉक्सो कोर्ट ने सजा सुनाई है। रेप के दोषी को उम्र कैद की सजा कोर्ट ने सुनाई है। 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया। 5 साल बाद मामले में सजा का ऐलान हुआ। 2 साल के मासूम से ये रेप हुआ था। लगातार 5 साल ये मामला कोर्ट में चला और अब जाकर सजा का ऐलान हुआ है। 2 साल के मासूम बच्चे से रेप किया गया था। बीकानेर पॉक्सो कोर्ट का ये फैसला, उम्र कैद की सजा रेप के दोषी को सुनाई गई। साथ ही साथ 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। और उदयपुर जिले की गोगुंदा सीट से बीजेपी विधायक प्रताप लाल गमेती की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। उन पर एक महिला ने शादी का झांसा देकर रेप का आरोप लगाया है। गोगोंदा विधायक पर शर्मनाक आरोप। प्रताप गमेती पर झांसा देकर रेप का आरोप। थाने में मामला दर्ज करा दिया है। क्या बोला है पुलिस अधिकारियों ने? पुलिस वालों ने कहा कार्रवाई करेगी, कड़ी से कड़ी आपको न्याय दिलाएगी। उनके भरोसे बैठी हूँ मैं चाहती हूँ, मुझे न्याय चाहिए और मुझे शादी करवा दो। मेडिकल वगैरह हो गया आपका? सब हो गया। रेप का आरोप नया नहीं है, लेकिन जिस शख्स पर यह शर्मनाक आरोप है उसका नाम और काम जानकर लोग हैरत में हैं। और क्यों ना हो, देश और समाज की दशा दिशा तय करने वाला, समाज की रहबरी करने का दावा करने वाला शख्स ही जब आरोपी के कटघरे में खड़ा हो जाए तो कहने सुनने की गुंजाइश
दम तोड़ने लगती है। सिस्टम में आम आदमी का भरोसा टूटने लगता है और इसकी वजह भी है। आम आदमी मुश्किल वक्त में उसी के पास गुहार लेकर पहुंचता है। जिस तरह इस महिला ने विधायक प्रताप गमेती से कोरोना काल में मदद की गुहार लगाई थी, एक अदद नौकरी की मांग की थी। जॉब के सिलसिले में गई थी। सीधा रुख करते हैं धौलपुर की तरफ।